बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे काउंट सॉर्ट के बारे में। काउंट सॉर्ट का एल्गोरिदम हम पहले डिस्कस करते हैं कि काउंट सॉर्ट किस तरीके से काम करेगी। लेट्स से मेरे पास एक एरे है और इस एरे में मेरे पास कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास एलिमेंट है 4, 3, 1, 5 और 3। इस एलिमेंट को मैंने सॉर्ट करना है, यानी ये मेरे पास 0 इंडेक्स आ गया, ये मेरे पास 1 इंडेक्स आ गया, ये मेरे पास 2 इंडेक्स, ये मेरे पास 3 इंडेक्स और ये मेरे पास 4th इंडेक्स आ चुका है। अब इसमें एलिमेंट्स मेरे पास किसी भी तरह के हो सकते हैं पर नेगेटिव नहीं होने चाहिए। ये आपने इस बात को इंश्योर करना है कि काउंट सॉर्ट जो है वो नेगेटिव नंबर्स के ऊपर काम नहीं करता, तो एलिमेंट कोई नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब हमने इसमें से मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है। हम पहले एरे में से मैक्सिमम नंबर फाइंड कर चुके हैं, तो मैक्सिमम नंबर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 5। तो हमें इस मैक्सिमम नंबर से एक अपवर्ड जो है इंडेक्स यानी 5 + 1 6 साइज की एक एरे मुझे क्रिएट करनी है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे एक 6 साइज की एरे क्रिएट कर ली। अब आपने एक चीज़ नोट करनी है, यानी हमने सबसे पहले क्या किया, मैक्सिमम नंबर फाइंड किया। मैक्सिमम नंबर मेरे पास क्या आ गया, 5 आ गया और 5 + 1 साइज की मैंने एक और एरे क्रिएट कर ली यहाँ पे। अब इस पूरी की पूरी एरे को इनिशियलाइज करना है 0 से, यानी ये सारी की सारी एरे इनिशियलाइज हो गई 0 से, ये जो आपने नई एरे बनाई थी। अब मैं आपको इसका मतलब समझा रहा हूँ ये क्या है। अब एक चीज़ जो है वो ये 0 का मतलब है ये है कि अभी तक इसमें कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो, इसमें हम काउंटिंग रखेंगे, इसीलिए हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से। अब सबसे पहली वैल्यू देखें आप क्या है, 4th। यहाँ की वैल्यू आप 4th इंडेक्स पे मूव करें और 4th इंडेक्स में जो 0 पड़ा हुआ है, जो भी वैल्यू पड़ी है इसमें एक ऐड कर दें। 0 पड़ा था, 0 में एक ऐड किया तो क्या हो गया, 1। अब मेन एरे की वैल्यू काउंट एरे का इंडेक्स बन जाएगी। 4 के अगेंस्ट हमने क्या प्लेस कर दिया, 1। अब ये एरे क्या रिप्रेजेंट कर रही है, अभी तक ये एरे रिप्रेजेंट कर रही है कि 4 जो है वो 1 टाइम अपीयर हुआ है। इसी तरीके से अब अगली इंडेक्स की बात आएगी। अगले इंडेक्स में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, 3, यानी क्या वैल्यू पड़ी है, 3। आप सेकेंड एरे के 3rd इंडेक्स पे मूव करेंगे और वहाँ जो भी वैल्यू पड़ी है उस वैल्यू में आप क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे। 0 था तो 0 में आपने क्या ऐड कर दिया, एक ऐड कर दिया। इसी तरीके से हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या पड़ा हुआ है, 1। तो 1 इंडेक्स पे मूव करेंगे, 1 इंडेक्स पे जो भी चीज़ पड़ी है उसमें मैं एक ऐड कर दूंगा। 0 है तो 0 में हम एक ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, 1। और फिर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 5। 5th इंडेक्स पे मूव करें और एक ऐड करें, यानी जब आपने 5th इंडेक्स पे मूव किया होगा तो आपके पास एक ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से जो नेक्स्ट वैल्यू आपके पास आ रही है स्टूडेंट्स, वो क्या वैल्यू है, 3। तो सेकंड एरे के 3rd इंडेक्स पे आप मूव करें और एक ऐड करें। पहले क्या पड़ा, 1 में हम 1 ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी मेरे पास, 2। अब ये एरे हमें कुछ रिप्रेजेंटेशन दे रही है। अब अगर मैं इस एरे को रीड करूं तो मैं कह रहा हूं कि जो मेन एरे है उसमें 0 कभी भी अपीयर नहीं हुआ, 1 टाइम अपीयर हुआ, 2 भी अपीयर नहीं हुआ, 3 2 टाइम्स अपीयर हुआ और 4 1 टाइम अपीयर हुआ। अब हमने इस एरे को रीड करना है, 0 आपने ये देखना है, 0 टाइम अपीयर हुआ है तो ठीक है, आप इसको इग्नोर करें और आगे मूव करें। 1 कितने टाइम अपीयर हुआ है, 1 टाइम। आप जितने टाइम्स यहाँ पे होगा उतने टाइम उस एरे में वैल्यूज प्लेस करेंगे, यानी यहाँ से 4 को ख़त्म कर देंगे और 4 की जगह आप क्या प्लेस कर देंगे, 1, यानी इस वैल्यू को आप उठा के यहाँ पे लिख देंगे 1 को, यानी ये जो इंडेक्स था एक्चुअली अब ये उसकी वैल्यू बन गई, 1 यहाँ पे आ गया। और इसमें मैं डिक्रीमेंट कर दूँ या मैं एक लूप अप्लाई कर दूँ जो कि इतने टाइम्स आइट्रेट कर रहा होगा। फिर अगली वैल्यू की बात करते हैं, क्या थी, 2 कितने टाइम अपीयर हो रहा है, 0 टाइम, तो हमें इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है।
अब 3 का मतलब क्या, कितने टाइम अपीयर हुआ होगा, 2 टाइम्स। तो 3 मैं प्लेस करूँगा, पहला 3 यहाँ पे प्लेस हो जाएगा और दूसरा 3 यहाँ पे जब प्लेस होगा तो 1 क्या हो जाएगा आपका, ओवरराइट हो जाएगा। 4 कितने टाइम्स अपीयर हो रहा है, 1 टाइम अपीयर हो रहा है, तो ये 5 ओवरराइट हो जाएगा किससे, 4 से। 5 कितने टाइम्स मेन एरे में अपीयर हो रहा है, 1 टाइम अपीयर हो रहा है, तो आप किस से ओवरराइट कर देंगे, 1 टाइम 5 लिख देंगे। तो ये प्रोसीजर है आपके पास काउंट सॉर्ट का। अगर आप मेन एरे देखें आपकी, तो आपको नज़र आ रहा होगा आपकी एरे क्या हो चुकी है, सॉर्ट हो चुकी है। तो हम इस ही एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करते हैं विजुअल स्टूडियो के अंदर। तो हम यहाँ कोई एक एरे डिक्लेयर कर रहे हैं, एंड एरे इक्वल्स टू 3 3 1 0 5। लेट से हमने ये कह दिया, ये मेरे पास एक एरे डिक्लेयर हो गई। अब ये इसमें इनपुट भी लिया जा सकता है, मैंने इनिशियलाइज कर दी यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसके अगेंस्ट हमारे पास किस तरीके से डाटा आएगा। सबसे पहला स्टेप क्या था, हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हम कहते हैं मैक्सिमम जो है वो आपके पास एरे ऑफ 0 पे पड़ी हुई है। इस एरे का जो भी साइज़ था उसमें हमने क्या कहा था, फॉर एंड आई इक्वल्स टू 1, आई इज़ लेस देन व्हाट, 0 1 2 3 4 लेस देन 5, और आई हम क्या कर रहे हैं, प्लस प्लस। और हम ये बात बारहा करते हैं, मैक्सिमम जो फाइंड किया था, इफ़ मैक्स इज़ लेस देन एरे ऑफ 0, सॉरी एरे ऑफ आई, तो हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम जो है आपके पास क्या आ जाएगा, एरे ऑफ आई, ये मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ से जब हम डाटा डिस्प्ले करेंगे या मैक्सिमम एक नई एरे बनाएंगे, जिससे मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास काउंट की एरे है और न्यू एंड ऑफ मैक्स प्लस 1, यानी मैक्स प्लस 1 की हमने एक एरे बनाई और इस पूरी की पूरी एरे को हमने किससे इनिशियलाइज कर दिया, फॉर एंड आई इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन मैक्स प्लस 1 और आई प्लस प्लस, और ये पूरी की पूरी जो मेरे पास काउंट की एरे है ये इनिशियलाइज हो गई 0 से। अब हमने क्या करना है, हमने मेन एरे को आइटरेट करना है, फॉर एंड आई इज इक्वल टू, सॉरी फॉर एंड आई इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन 5 और आई प्लस प्लस, और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, काउंट ऑफ एरे ऑफ आई, यानी मेन एरे की जो वैल्यू है वो इसका काउंट एरे का क्या होगा, इंडेक्स होगा, प्लस इक्वल्स टू 1। अगर उसमें 0 पड़ा हुआ तो 0 में क्या कर देगा, एक इंक्रीमेंट कर देगा। अब हमने क्या करना है, मेन एरे को इनिशियलाइज करना है, दूसरी एरे की तरफ मूव करना है। तो किस तरीके से मूव करेंगे, फॉर एंड आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन मैक्स प्लस 1 और आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे हमने क्या करना था कि जितने टाइम्स आपके पास था उतने टाइम्स वैल्यू इनिशियलाइज करनी थी, फॉर एंड जे इक्वल्स टू 0, जे इज़ लेस देन काउंट ऑफ आई। तो जे आपके पास काउंट ऑफ आई से कम है, यानी या तो आपके पास जो हमने वैल्यू इनिशियलाइज करनी थी वो हम यहाँ पे अब इनिशियलाइज करेंगे ऐसे। काउंट ऑफ आई से क्या मुराद है हमारी, जे इक्वल्स टू 0, यानी अगर आपके पास जो काउंट एरे है, काउंट एरे के अंदर आपके पास 0 इंडेक्स पे 2 पड़ा हुआ है, तो उसका मतलब मुझे ये 2 को प्लेस करना है, ठीक हो गया। 1 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 2 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 3, जितने इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उस वैल्यू को हम देख रहे हैं। और मेन इंडेक्स को हमारे जो चीज़ टैकल कर रही है वो कौन सी वैल्यू है, वो एरे टैकल कर रही है, आई टैकल कर रहा है। एरे ऑफ आपके पास क्या प्लेस करना चाहिए था हमें, इंडेक्स के ऊपर, एरे ऑफ इंडेक्स जो आपके पास एरे का चल रहा होगा, इंडेक्स इज इक्वल टू आई, ये वैल्यू प्लेस कर देंगे। यहाँ मैं एक इंडेक्स का वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, इंडेक्स इक्वल टू 0, और जब वैल्यू प्लेस होती जाएगी इस इंडेक्स को हम क्या करते जाएंगे, एक इंक्रीमेंट करते जाएंगे। तो ये हमारे पास जो एल्गोरिदम था वो इम्प्लीमेंट हुआ। पहला स्टेप हमने क्या लिखा था स्टूडेंट्स, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड की। दूसरा काम हमने क्या किया, उस एक और एरे क्रिएट की और उसको इनिशियलाइज किया 0 से। फिर हमने उस मेन एरे की वैल्यू को इस इंडेक्स दूसरी एरे का इंडेक्स बनाया और उसमें इंक्रीमेंट किया, जो कि हमें इस बात को बता रहा था कि कौन सी वैल्यू कितने टाइम्स अपीयर हुई होगी। और फिर हमने उसी तरीके से वैल्यू को यहाँ प्लेस की। इसको अगर हम रन करें और डिस्प्ले करें क्या एरे सॉर्ट हुई है, यहाँ पे मैं डाटा डिस्प्ले करूँगा और फिर रन करूँगा, देखूँगा एरे सॉर्ट हुई है या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर जो डाटा नज़र आ रहा है वो एरे का सॉर्टेड ऑर्डर में नज़र आ रहा है। होप कि आपको काउंट सॉर्ट क्लियर हो गई होगी।